राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक विशाल रेगिस्तान, है ना? लेकिन क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? बिल्कुल नहीं। आज हम समझेंगे राजस्थान की जलवायु के इस अनोखे और कह सकते हैं जटिल ताने बाने को। और यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी पहेली के दिल तक ले जाता है। एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ कहीं कहीं अच्छी खासी बारिश। आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्लाइमेट पजल को ही समझते हैं। राजस्थान की जलवायु की कुछ ऐसी खासियतें हैं जो इसे इतना इंटरेस्टिंग बनाती हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 बातें हैं। पहली ये कि यहाँ का मौसम ज्यादातर सूखा या फिर सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क है। दूसरी बात, बारिश का कोई भरोसा नहीं, बहुत अनिश्चित होती है। और तीसरी सबसे खास बात, तापमान में जबरदस्त उतार चढ़ाव, मतलब दिन में गर्मी, रात में ठंडक, और मौसम के हिसाब से तो ये अंतर और भी बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कौन सी वो वजह है जो राजस्थान के मौसम का पूरा मिजाज तय करती हैं? वैसे तो कई सारी चीजें मिलकर राजस्थान की जलवायु बनाती हैं, जैसे ये दुनिया के नक्शे पर कहाँ है, समुद्र से कितना दूर है, यहाँ की जमीन की बनावट कैसी है, और हाँ, मॉनसूनी हवाओं का रुख क्या है। ये सब मिलकर यहाँ के मौसम की पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं। लेकिन इन सब में एक है जो इस कहानी का असली हीरो है, या यूं कहें कि डायरेक्टर है, और वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। जी हां, इसकी दिशा और इसकी मौजूदगी ही तय करती है कि राजस्थान का मौसम कैसा होगा। अच्छा, इस पूरी कहानी को और अच्छे से समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? हम राजस्थान में एक साल का पूरा चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि ये सारे फैक्टर्स अलग अलग मौसम में कैसे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। तो राजस्थान में मोटे तौर पर 3 मौसम देखने को मिलते हैं। पहला, मार्च से जून तक की वो झुलसा देने वाली गर्मी। फिर आता है जून से सितंबर का वो मौसम जिसका सबको इंतजार रहता है, बारिश का मौसम। और आखिर में अक्टूबर से फरवरी तक सुकून देने वाली ठंडी सर्दियां। गर्मियों की बात करें तो यहां गर्मी का मतलब है भीषण गर्मी। पारा कई बार आसमान छूने लगता है, कुछ जगहों पर तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और यही जबरदस्त गर्मी आने वाले मौसम के लिए स्टेज तैयार करते हैं। जब जमीन इतनी ज्यादा तपती है तो होता क्या है? हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर उठती है। इससे एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और इसी वजह से चारों तरफ से तेज धूल भरी हवाएं उस खाली जगह को भरने आती हैं। इन्हीं को वहां के लोग आंधियां कहते हैं। और फिर इस गर्मी के बाद आता है वो मौसम जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, मॉनसून। लेकिन रुकिए, राजस्थान में मॉनसून का आना भी कोई सीधी साधी बात नहीं है। ये 2 अलग अलग रास्तों से यहां एंट्री लेता है। ये आंकड़ा देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि राजस्थान की साल भर की जितनी भी बारिश है उसका लगभग 90 से 95% हिस्सा बस इन्हीं कुछ महीनों में बरस जाता है। इसीलिए मॉनसून यहाँ के लिए इतना इतना ज्यादा जरूरी है। तो मॉनसून के 2 रास्ते हैं, एक आता है अरब सागर की तरफ से और दूसरा बंगाल की खाड़ी की तरफ से। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बारिश कितनी होगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इन हवाओं की मुलाकात अरावली की पहाड़ियों से कैसे होती है। अब देखिए, पहला रास्ता, जो हवाएं अरब सागर से आती हैं वो अरावली के साथ साथ मतलब पैरेलल निकल जाती हैं। अब क्योंकि पहाड़ियां इन्हें रोकती ही नहीं तो ये बादल बिना बरसे ही आगे बढ़ जाते हैं, बस राज्य के दक्षिणी कोनों में थोड़ी बहुत बारिश कर देते हैं। लेकिन कहानी बदल जाती है जब बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं आती हैं। ये सीधे आकर अरावली से टकराती हैं, एक दीवार की तरह। अब इन हवाओं के पास ऊपर उठने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जैसे ये ऊपर उठती हैं, ठंडी होती हैं और अपनी सारी नमी वहीं बारिश के रूप में गिरा देती हैं, और बस इसी वजह से राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में जमकर बारिश होती है। मॉनसून चला गया तो क्या कहानी खत्म? जी नहीं। सर्दियों में राजस्थान को एक खास तोहफा मिलता है जिसे वहां के लोग मावट कहते हैं। तो ये मावट है क्या? दरअसल ये वो बारिश है जो सर्दियों में होती है। और ये आती कहां से है? ये आती है भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी से। वहां से उठने वाली नम हवाएं हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहां पहुंचती हैं और बारिश करती हैं। इन्हें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। और किसानों के लिए तो ये बारिश किसी वरदान से कम नहीं। रबी की फसलें जैसे कि गेहूं, चना और सरसों उस वक्त खेतों में होती हैं, और ये बारिश उनके लिए अमृत का काम करती है।
इसीलिए इसे सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। वाकई नाम बिल्कुल सही है। तो अगर पूरी कहानी को समेटें तो साफ है कि पूरे राज्य में बारिश का बंटवारा कौन करता है? अरावली। इसके दक्षिण पूर्व में सबसे ज्यादा बारिश, बीच में ठीक ठाक, और जैसे जैसे उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे बारिश कम होती चली जाएगी। पूरे राज्य की औसत सालाना बारिश करीब 57.5 सेंटीमीटर है, लेकिन असली खेल है इसकी अनिश्चितता में। खासकर पश्चिमी इलाकों में जैसे जैसलमेर, वहां साल दर साल बारिश में 60% तक का फर्क आ सकता है। मतलब किसी साल थोड़ी बारिश हो गई तो किसी साल बिल्कुल सूखा। तो हमने देखा कि राजस्थान की जलवायु कितने नाजुक से संतुलन पर टिकी हुई है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका असर राजस्थान के इस अनोखे और विरोधाभासी मौसम पर क्या पड़ेगा? इसका भविष्य कैसा होगा?